सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 9 बालिका का परिचय जो कविता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब आज जो है हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा वात्सल्य प्रेम को दर्शाती हुई माँ की ममता का चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही वर्तमान का जो वातावरण है उसमें बालिका के प्रति हमारी सोच को बदलने पर मजबूर किया गया है। यह कविता बताती है कि बालिका का पदार्पण इस दुनिया में अबला के रूप में नहीं है बल्कि भविष्य की दुर्गा के रूप में हुआ है ना। और अब इसके शब्दार्थ हैं शाही, शाही माने राजा जैसी, दीपशिखा दीपक की बाती का ऊपरी हिस्सा, सुधाधार अमृत की धारा, मनस्वी बुद्धिमान व्यक्ति, वाटिका फुलवारी, क्रीड़ा खेल, मातृमोद माँ होने का गर्व, माँ होने की खुशी, जिनवर भगवान महावीर। अब है बेटा प्रश्नोत्तर। पहले है मौखिक प्रश्न, बालिका किसकी हरियाली है? उत्तर है इसका बालिका पतझड़ की हरियाली है। ख प्रश्न है बालिका किसके लिए सुधाधार के समान है? इसका उत्तर है बालिका नीरस दिल के लिए सुधाधार के समान है। नीरस दिल माने जो निराशा में लोग पहुंच गए हैं, जिसका मन निराशावादी हो गया है। ग है बालिका किसकी जीवन ज्योति के समान है? इसका उत्तर है बालिका नयनों की जीवन ज्योति के समान है। और उसके बाद है बेटा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला वाला है कविता की प्रथम 4 पंक्तियों में कवयित्री ने बालिका का परिचय किस प्रकार दिया है? इसका उत्तर है कविता की प्रथम 4 पंक्तियों में कवयित्री ने सुहाग की निशानी और सूनी गोद की शोभा के रूप में बालिका का परिचय दिया है। ख प्रश्न है कवयित्री ने बालिका की तुलना कमल भृंग से क्यों की है? इसका उत्तर है कवयित्री ने कहा है कि जिस प्रकार कमल की बंद पंखुड़ियां सवेरे होने पर खुलती हैं, उसी प्रकार बालिका कोख से जन्म लेकर इस दुनिया को देख पाती है। इसलिए कवयित्री ने बालिका को कमल की बंद पंखुड़ियों के समान कहा है, कमल भृंग के समान कहा है। ग है कवयित्री के अनुसार बालिका किन किन धार्मिक स्थलों के समान है? कवयित्री के अनुसार बालिका काबा काशी धार्मिक स्थलों के समान है, तीर्थ स्थल के समान है। घ प्रश्न है कविता ने अपने बालपन की तुलना किस बाग से की है ना। कविता नहीं, कवयित्री होगा ये। कवयित्री ने अपने बालपन की तुलना किस बाग से की है? कवयित्री ने अपने बालपन की तुलना उस बाग से की है जहां कवयित्री खेला करती थी, है ना। अब उसके बाद अंग प्रश्न है कवयित्री ने प्रभु ईसा, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? उत्तर है इसका कवयित्री का मानना है कि बालिका में प्रभु ईसा की क्षमाशीलता और भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की दयाशीलता का भाव देखने को मिलता है। च प्रश्न है कवयित्री ने बालिका का परिचय पूछने वालों को क्या कहा है? उत्तर है इसका कवयित्री ने बालिका का परिचय पूछने वालों को कहा है कि बालिका का परिचय वही जान सकता है जिसके पास माता का दिल हो, जिसके पास माँ का दिल हो, वही बालिका के बारे में जान सकता है। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए बेटा। अब 2 या 3 प्रश्न अतिरिक्त आपको बना के खुद लिखने हैं, है ना। अब है जीने की राह। कमल भृंग वह भौरा होता है जो शाम को कमल की बंद पंखुड़ियों में फंस जाता है और सुबह होने पर जब कमल खिलता है तब ही बाहर निकल पाता है। रात भर पंखुड़ियों में बंद भौरे के मन में क्या भाव उठते होंगे और सुबह होने पर
जब पंखुड़ियाँ खुलती होंगी तब उसे कैसा लगता होगा। हम आपके हेल्प के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं बेटा, लेकिन आपके मन में जो भाव आएंगे वो आपको कॉपी में लिखने हैं। रात भर भौरे को अपने जीवन के समाप्त होने का भय सताता होगा। सुबह होने पर सूरज की रोशनी देखकर उसके मन में जीने की आशा का संचार होता होगा। उसको लगता होगा कि सुबह हो गया, मैं जी पाऊंगा, है ना। बचपन की कौन सी बातें आपको आज भी याद है। ये भी बेटा आपको खुद ही करना है। आपको अपने बचपन की यादों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो जीने की राह और रचना का संसार में से जो भी एक चीज़ आपको पसंद आती है वो आपको लिखना है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर श्रुतलेख के शब्द और फिर प्रश्नोत्तर। और यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।